हैं वो हमेशा ये बात को याद रखेंगी जो चौधरी बंसीलाल जी करके गए। मैडम, जींद प्रवास रहा आपका 24 घंटे, अब भी जींद में ही हो, इस प्रवास का क्या अनुभव रहा और क्या परिणाम निकलेगा? ये प्रवास मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और हर एक ज़िले में जहाँ जा रही हूँ, जैसे मैं फरीदाबाद गई और मैं इधर गई, करनाल गई और अपने तो खैर भिवानी, महेंद्रगढ़ और इन सारी जगह तो जाते ही हैं। ये बहुत सारे नए लोग जो हैं वो जुड़े, हमारे तो कार्यकर्ता जो हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिनके आज तक जिन्हों के पास कुछ नहीं मिला फिर भी वहीं के वहीं ऐसे अडिग खड़े हुए हैं, तो मैं तो सिर माथे पर मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को। सच्चाई है ये, सिर माथे पे सलाम करती हूँ मैं उनको। लेकिन उन्होंने जिस तरह से दूसरों को भी जोड़ा है, आप समझ सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी की जो नींव रखी गई है वो कितनी मजबूत होगी। इस बात को मैंने सोच कर देख कर मेरा मन भर आता है, सच्चाई है ये। और ये मैं जब गांव-गांव जाती हूँ, सारे लोग खड़े होकर कहते हैं चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेते हैं, कार्यकर्ता आते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का नाम लेते हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। मेरी तो जो है जीवन जो है उद्धार हो जाता है ये सोचकर कि आदमी जीवन के अंदर जो आता है इस तरह का जो अगर लेकर जाए, देखो मरना जीना तो जो जिएगा वो उसने अंतिम में जाना है, लेकिन जाने के बाद उसके बारे में इस तरह की बात करी जाए तो इससे बड़ी मैं समझती हूँ कोई बात हो नहीं सकती। इससे बड़ी ना विरासत है किसी की, ना किसी और चीज़ की वो है कि जो जनता जो है, आम आदमी ये बात जो करे, याद करे और आंखों के अंदर आंसू, अभी भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर आंखों के अंदर आंसू छलकते हैं जब बात करते हैं सुरेंद्र जी को याद करके, चौधरी बंसीलाल जी को याद करके। तो ये चीज़ में इससे बढ़ के और मेरे लिए क्या हो सकता है। मेरे को राजनीति में कोई लोभ लालच बिल्कुल नहीं है, भगवान का बहुत दिया हुआ है। बेदाग तरीके से मैं काम करती हूँ, आप जानते हो, बेबाक तरीके से करती हूँ। मुझे किसी बात की किसी की परवाह नहीं है, जो सच्चाई है उसकी उस डगर पे मैं हूँ और वो डगर जो है मुझे चौधरी बंसीलाल जी ने दिखाई है, वो डगर को मैं छोड़ूंगी नहीं अंतिम क्षण तक, जब तक इसके मेरे शरीर के अंदर खून है। दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी कुछ संपर्क हुआ है, कुछ भाई आप कांग्रेस में आए, कुछ ऐसा कुछ? अब ये बातें तो आपके साथ बात करने वाली नहीं है, तो ये तो भैया जो हमेशा हिस्ट्री से आदमी को सीख लेनी चाहिए। गुट नहीं है, देखो कोई, मैंने कल भी स्पष्ट करा था कि मैं गुटबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हमने तो कभी गुट करे ही नहीं है, जिन्होंने गुट बनाए हैं ये उनसे पूछो। वो क्या कहते हैं, जो कैंडिडेट आएंगे वो बुलाएंगे तो अब ज़रूर जाएंगे। कल भी कहा था मैंने, हम तो कांग्रेस पार्टी का काम करने के लिए हमेशा आगे हूँ, अग्रणी हूँ। देखो मैं कोई एक अकेली तो कोई मेरी नज़रिया से मैं बात कर नहीं सकती। ये जो है, कल भी मैंने आपको ये बात कही कि ये चयनित करने के लिए किसके आवेदन आए हैं। पहले तो अब मैं किसी का नाम ले दूं, वो किसी का नाम ले दे, वो किसी का नाम ले दे, ऐसे नहीं होता। जो इच्छुक होते हैं लड़ने के, उनका जो है आवेदन आता है ना। आवेदन आएगा तभी तो हमें पता चलेगा भाई कौन लड़ने का इच्छुक है। देखो आज के दिन जो हालात हो रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी सरकार को कि ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, लेकिन आज भ्रष्टाचार व्यापक रूप पर हो रहा है। जो है एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि लोग दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। किसानों के साथ क्या हुआ, 3 काले कानून लेकर आए, फिर उन काले कानूनों को वापस करना पड़ा। हाँ, चौथा कानून एक और लेकर आए हैं जिसके बारे में मैंने विधानसभा में बहुत विरोध करा है, जिसके बारे में मेरे ख्याल में आज तक किसी को उसका जो है ज्ञान नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं है। उसके बारे में मैंने चिट्ठी लिखी है हमारे राष्ट्रपति जो हमारी ऑनरेबल राष्ट्रपति जी हैं, साहिबा हैं मुर्मू जी को, कि ये कानून जो है, जो रिहैबिलिटेशन बिल, पंजाब एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन बिल जो है, जो हरियाणा असेंबली ने पास करा है, उसको वापस लिया जाए। नहीं तो किसानों के लिए और आम जिनकी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चिट्ठी मैंने लिखी है। तो मैं तो इस तरह के काम करती हूँ सारे, जो जनहित के काम हैं, जहाँ तक ऊपर से ऊपर तक आवाज़ उनकी उठानी है वो मैं करती हूँ। हर तरीके से हर फ्रंट पर विफल हो चुकी है ये सरकार। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जब त्राही त्राही मची हो, महंगाई इतनी हो गई है, हर एक की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है, किस तरह से हालात हो गए हैं, भ्रष्टाचार व्यापक रूप पर है, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है आज जो है, तो फिर रह क्या गया है आप ये बताओ। अभी तो जो है, जो आज है, जो व्यापारी भाई है वो वैसे
जो है त्राई त्राई उसकी मची हुई है। जीएसटी पहले लेकर आए, जीएसटी की जो ये पायलटिंग करी थी जीएसटी की, उसमें मैं ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक सदस्य मैं भी थी। और चौधरी बंसीलाल जी ने जो पूरा सामूहिक विकास करा, सबका सम्मान, 36 बिरादरी की बात करी, और जो बुनियाद चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के लिए रखी, उसके कारण आज हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में से है। आज हम वहाँ पर हैं और ये सारी जनता जानती है कि जो हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने करा, लोहा पुरुष थे, बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ज़बरदस्त विजनरी थे। तो उनके सामने किसका, वो मैं तो समझती हूँ कोई भी नहीं है उनके आसपास। अब टू थ्री की बात ही नहीं आती है, जो मैंने कह दिया। मैडम जी, कोई बेदाग आदमी, कोई किसी तरह का दाग नहीं, इस तरह का, और जो लोगों के बीच में रहने वाला आदमी, जिसने जनता की सोच करी हो, जिसने चाय पानी के, तो सारे गांव के अंदर जाने का मुझे अवसर मिला, तो लोगों से बातचीत भी करी। तो ये पता चला कि ये जो इतनी ज़बरदस्त जो बारिश हुई है, उससे बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, और नुकसान का जो है अभी तक गिरदावरी के कोई ऑर्डर्स यहाँ पर नहीं करे गए हैं। तो ये तो एक तो किसानों ने मुझे ये बात कही, तो मैंने डीसी को फ़ोन करके ये बात कही कि भैया आप गिरदावरी के ऑर्डर्स जो है यहाँ पे करवाओ और पता लगवाओ कहाँ पे क्या है। फिर ये भी बताया कि एक पोर्टल खोला गया है सरकार ने, जिसके ऊपर ये शिकायत दर्ज कर सकते हो, कि ये पता चले कि ये पोर्टल चल भी रहा है या नहीं चल रहा, कि ये खाली खाना पूर्ति वाला पोर्टल नहीं है कहीं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक पोर्टल खोला है जिसके अंदर शिकायत दर्ज होएगी तो उसका जो है मुआवजा फिर उसको मिलेगा। सो एक तो ये बात थी। दूसरा ये है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान भाइयों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, वो तो बहुत ही हैरानगी की बात है कि ना तो उनका उठान हो रहा, पहले तो उठान नहीं हो रहा किसी भी तरह से, जो है सारी की सारी फसलें आके जो हैं पड़ी हुई हैं, उनका उठान ही नहीं करा जा रहा है। और जो यहाँ जो बाजरे की जो ये फसल है, जो बाजरा है, उसका जो है एमएसपी है 2350 प्रति क्विंटल, ये एमएसपी है। सरकार उसकी खरीद जो है 19,500 प्रति क्विंटल के ऊपर कर रही है। कुछ दिन जो है 1950 पे करा, अब जो है फरमान आ गए हैं कि 1800 के ऊपर जो है आपने करना है। तो मतलब आप ये किसान का तो सीधा का सीधा जो है नुकसान है। और ये भवंतर योजना के तहत 400 रुपये जो हैं ये किसान के खाते के अंदर डाले जाते हैं, तो पर फिर भी 100 रुपये का उसका फिर भी नुकसान है। तो मेरी मांग ये है कि किसान को कहते क्यों नुकसान उठाना पड़े। अगर हैफेड जो है ये उठान कर रही है और पूरे पैसे नहीं दे रही है, तो एमएसपी जो बनती है किसान की इन फसलों के लिए, वो एमएसपी पूरी की पूरी जो है किसान भाइयों को मिलनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, मैं उधर गई थी, वहाँ पर वो बलकारा और वो कौन सा वो जो गांव है जाजवाला, वहाँ पे कितने 29-30 दिन से जो हैं लोग बैठे हुए हैं। झावरी सॉरी, हाँ, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सारा का सारा उन्होंने मेरे को मैप दिखाया कि किस तरह से झावरी और वो बलकारा जो है, भरताना सॉरी जो भी है, भरताना, वो दोनों के बीच में जो है सड़क जो है वो रास्ता बंद कर दिया। और उसके आसपास के भी जो 20-25 गांव हैं, उनको भी जो है पूरी सुविधा नहीं वो है रास्ते के ऊपर आने की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताओ कैसे क्या होगा। कहते जी सरकार जो हमारे को देने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे तो ज़मीन अधिग्रहण करी जाएगी। हम जो रास्ते बता रहे हैं वो वहाँ पे तो ऑलरेडी सरकार की ज़मीन है, तो क्यों नहीं करके दे रहे। तो ये जो है, ये हालांकि मसला हरियाणा सरकार से मुतल्लक नहीं रखता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को जो है उठाना चाहिए और इसको सही तरीके से जो है इसको आगे लेके जाना चाहिए। जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो भी हैं, उनको इस बात को उठाना पड़ेगा। कि फिर मैंने ये तय करा है कि उन्होंने मुझे सारा का सारा लिखत के अंदर पूरा दिया है, तो ये चिट्ठी जो है गडकरी जी को मैं लिखूंगी और उनको जो है अवगत करवाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से जो है ये लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि ये काम सरकार का है और जहाँ पे इतने सारे दिनों से जनता बैठी हुई है, उनकी कोई सुध-बुध नहीं ली जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझती हूँ दुर्भाग्य की बात है। और ये बरसात का जो फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाई जानी चाहिए। और गिरदावरी के बाद जो मुआवजा किसानों का है, जो इनको अभी तक जो है कह रहे थे जी हमारे को 20
20-21 का 21-22 का भी जो है हमारे को नहीं मिला है, तो 22 का तो खैर अभी आएगा, तो वो मुआवजा जो है उसके लिए भी जो है प्रशासन को लिखकर भेजना चाहिए और इनको मुआवजा दिलवाना चाहिए। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।